नृगो नाम नरेन्द्रोऽहं इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। प्रभु, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा हूँ, मेरा नाम है नृग। मैंने इतनी गैया का दान दिया है जितनी गैया किसी ने दान में नहीं दी होगी। इतनी गायों का मैंने दान दिया है। बरसात में जो पानी की बूंदें होती है ना, जब बरसात होती है तो पानी की बूंदें गिरती हैं। प्रभु, हो सकता है कोई व्यक्ति पानी की बूंदें गिन ले कि आज पानी में बारिश में कितनी बूंदें गिरी। हो सकता है कोई पृथ्वी में धूल कण को गिन ले कि इस पृथ्वी में कितने कंकड़ पड़े, परंतु मैंने जितनी गायों का दान दिया है कोई गिनती नहीं है। यावत्यासिकता भूमिर यावत्यो दिवितारका तावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर ददारु सुरः। कोई कितना भी कुछ भी कर ले, परंतु मेरी जितनी गोदान हुई है कोई नहीं गिन सकता। भगवान बोले, ओहो, लगता है तूने बूढ़ी ठेड़ी गाय दान में दी होगी। जो गाय कोई भी काम की नहीं रह जाए, सोई पंडित जी महाराज के मत्थे मर नहीं जाए। बूढ़ी ठेड़ी गायों का ही दान ज्यादा हो, अच्छी गाय का कोई दान नहीं करता। तूने लगता है बूढ़ी ठेड़ी गाय दी होगी। ये बोला, नहीं महाराज, मैंने बूढ़ी ठेड़ी गाय को दान में नहीं दिया। तो भगवान बोले, हो सकता है तूने जिस धन को कमाया था वो धन नंबर 2 का रहा होगा, किसी के गले काट करके आया होगा, किसी की सिफारिश राजनीति में लगवा करके आया होगा। ऐसा धन बहुत घातक होता है। लगता है तूने नंबर 2 की कमाई की है, उसी कमाई से तूने गौ माता का। बोला, नहीं सरकार, मेरे पास जो धन था बिल्कुल न्यायोचित न्याय से जो मैंने कमाया उसी से मैंने गौ माता का दान दिया। मैंने कैसे कैसे धन को कमाया वो सुनिए। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणो प्रपन्ना कपिला हेम संगी न्यायार्जितारोप्य पुरा सवत्सः दुकूलमाला भरणम। प्रभु, मैंने दूध देने वाली गैया का दान दिया, और केवल गैया का दान नहीं दिया, गैया के साथ बछड़ा दिया। 1 महीने 1 साल तक के उसके खाने के लिए भूसा दिया। उसके जो सींग थे वो सोने से मढ़े, जो खुर थे वो चांदी से मढ़े। ऐसी गैया का कपिला हेम संगी। मैंने जर्सी गाय का दान नहीं दिया, विदेशी गाय का दान, देसी गाय का मैंने दान दिया। भगवान बोले, भाई जब तूने इतना सब कुछ दिया है तो गिरगिट क्यों बन गया वो तो बता। बोला, प्रभु, जीवन में एक गलती हुई, उसी से मुझे गिरगिट बनना पड़ा। गलती क्या हुई? बोले, मैं रोज गौ माता दान करता था, मेरा नियम था, रोज मैं सुबह से गौ माताओं का दान देता था। तो एक दिन मैं गौ माता का दान देने जा रहा था, तो उसी दिन किसी ब्राह्मण देवता की गौ माता आकर के मेरी गौशाला में खड़ी हो गई, और मैंने उस गौ माता को अपनी समझ लिया, और ब्राह्मण की गाय को मैंने दान में दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। तो जिस ब्राह्मण की गाय खोई थी वो तो खोजता हुआ ढूंढता हुआ आ रहा था, और जिस ब्राह्मण को मैंने गाय दान में दी थी वो गाय लेकर के जा रहा था। रास्ते में दोनों मिल गए, दोनों लड़ने लगे, झगड़ने लगे। वो कहे मेरी गाय है, दूसरा कहे मैं अभी राजा से दान में लेके आ रहा हूँ। मामला इतना बड़ा कि राजा के सामने दोनों ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण देवता ने कहा, सरकार, ये मेरी गाय है, आपने बिना पूछे मेरी गाय को कैसे दान में दे दिया? अरे मेरी गाय है, मुझे नहीं दान में देनी थी, आपने क्यों दान दे दी? राजा ने हाथ जोड़े। राजा बोले, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी गौ माता, आप हमसे दूसरी गाय ले। पंडित जी अड़ गए। पंडित जी बोले, गौ माता तो लेंगे हम अपनी ही, हम किसी का दान नहीं लेते। एक गौ माता है, उसी का दूध पी करके रहते।
तो राजा ने जिसे दान में दी थी उससे कहा कि महाराज जी आप ये गौ माता इन्हें लौटा दो और हम आपको दूसरी गाय दे दे। पंडित जी ने कहा नहीं, आपने पूंछ पकड़ के संकल्प किया है गौ माता तो हम यही लेंगे। दोनों ब्राह्मण अपनी अपनी बात पे अड़ गए, कोई मानने को तैयार नहीं। राजा जब कोई न्याय नहीं कर पाया, दोनों ब्राह्मणों को क्रोध आया, गाय को वहीं छोड़ा और राजा को कह करके चले गए कि तुमने न्याय नहीं किया, तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा, और दोनों ब्राह्मण चले गए। नरक कहते हैं सरकार, मेरा जब मृत्यु समय नजदीक आया तो मुझे नरक में जाना पड़ा। नरक में जाकर के यमराज ने कहा देखो भाई, तुमने जीवन में इतना पुण्य किया है जिसकी कोई लेखा जो बहुत पुण्य किया है, परंतु आपके जीवन में एक पाप भी बना है। तो ये बताओ पहले पुण्य भोगोगे या पाप का भोग करोगे? राजा ने सोचा पाप कम है तो पहले पाप का ही भोग कर। जैसे ही कहा तुरंत गिरगिट बन के गिर पड़ा, और गिरगिट बनते ही आज प्रभु की कृपा से इसकी गिरगिट योनि छूट गई। भगवान की स्तुति गाता हुआ यह तो अपने स्वर्ग के लिए चला गया।